आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और जानेंगे उसके उत्तर को। विषय है भौतिकी और चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन दिया है कि समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, यानी कि उत्तल। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ध्यान रहे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, हवा और कांच दोनों के घनत्व को हम देखेंगे तो पाएंगे कि हवा का घनत्व कांच के सापेक्ष कम है, अर्थात विरल है। तो विरल से ये सघन में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर होगा अभिलंब के निकट। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में बाईं ओर से, उत्तल लेंस में आप बाईं ओर से, जैसे आप ये उत्तल लेंस देख लिए, यहाँ मुख अक्ष के समानांतर किधर से भी प्रकाश को डालते हैं तो ये प्रकाशिक केंद्र है। तो देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर जाकर के मिल रही है, यही हो रहा है ना। तो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर जाकर मिलना मतलब क्या हुआ कि धनात्मक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है, अर्थात एफ बराबर कहा जा सकता है r/2, है ना। यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधी फोकस दूरी होती है। तो वक्रता त्रिज्या आपका दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आप जानते होंगे साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला यह एक दर्पण है और ये उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो आप जानते हैं कि प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है ना। अर्थात इसका सही उत्तर होगा प्रिज्म। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो आप f और r के बीच के संबंध को जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, अर्थात इसका सही आंसर a होगा, f = r/2। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कौन सा होगा? आप जानते हैं कि वस्तु की बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु को हम कहीं भी रखेंगे तो वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो यह काल्पनिक होता है। मैं बता दूं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो जब भी देखेंगे किसी भी दर्पण के द्वारा बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब है या लेंस के द्वारा बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। तो आपका सही उत्तर होगा सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, एक प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर और दूसरा प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर। दूसरी बात इसमें जान लेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से जो बाईं ओर है वो ऋणात्मक और प्रकाशिक केंद्र से जो दाईं ओर होती है वो धनात्मक। प्रकाश की सीधी
प्रकाश की रेखा गमन करती है, तो अब जानते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आपका सही उत्तर होगा ए, सीधी रेखा में। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है जी? तभी मैंने बताया था कि फोकस दूरी की दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग करते हैं तो आपका फोकस दूरी के इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कौन सा होगा जी? अभी कुछ देर पहले चर्चा किया गया था कि जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा तो वो दर्पण समतल होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चूंकि परावर्तन के भी 2 नियम हैं, आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नियम एक बताया गया था, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात इसका सही उत्तर ए होगा। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस और चौथा उत्तल लेंस। तो मैं बता दूं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो ये सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है वो अवतल दर्पण का होता है, यानी अवतल दर्पण का बना होता है।